जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में इस सत्र में हम 44वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि श्री राम कहते हैं कि वे शरणागत को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते, त्याग नहीं सकते। जो उनके शरणागत होता है वे उसका कल्याण करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। और फिर ये भी बताते हैं कि शरणागत का त्याग करना कितना बड़ा पाप है। तो इसी भाव को इस चौपाई में व्यक्त किया गया है। पहले हम इस चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आय शरण तजौ नहीं ताहु। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मेरे सन्मुख आवन सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो श्री राम कहते हैं शरणागत को त्यागना करोड़ों ब्राह्मण की हत्या के बराबर पाप है। जो कोई भी उनके सन्मुख आएगा, जो कोई भी अंतिम सत्य की तरफ प्रवृत्त होगा, वे उसकी सहायता करेंगे। और जब कभी जीवन के किसी भी क्षण में एक व्यक्ति जब अंतिम सत्य की तरफ मुखर मुखर होता है तो उसके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। और जो पापी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनका श्री राम जी कहते हैं मेरे तरफ मुखर होना असंभव है। जिसके हृदय में दुष्टता है, हम्म, वो मेरे तरफ मुखर नहीं हो सकता है। तो अंतिम सत्य की प्राप्ति के लिए हमारे मन का शुद्ध होना अत्यंत ही आवश्यक है। जब हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा तो हमें अंतिम सत्य की प्राप्ति होगी, हमें श्री राम की प्राप्ति होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा, ईर्ष्या मुक्त, द्वेष मुक्त, राग मुक्त, लोभ मुक्त, क्रोध मुक्त, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा। तो जो हमारी धार्मिक प्रक्रिया है, हम जो भी धार्मिक कर्म करते हैं, जो भी आध्यात्मिक कर्म करते हैं, उसका एक और एक मात्र उद्देश्य है मन को निर्मल करना। क्योंकि मन के निर्मल होने से अंतिम सत्य की प्राप्ति होती है। और रामायण में अंतिम सत्य श्री राम को कहा गया है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट, छल और द्वेष, ईर्षा, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो जब तक मन में खोट है, जब तक मन में राग, द्वेष, ईर्षा, लोभ, लालच ये सब है, तब तक हम अंतिम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर कहते हैं भेद लेन पठवादस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जग मोह सखा निसाचर जेते, लक्ष्मनु हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरणाई, राखियूं ताहि प्राण की नाई।
फिर कहते हैं कि ठीक है, रावण ने विभीषण को हमारा भेद लेने के लिए भेजा हो, फिर भी भय की कोई बात नहीं। जग में जितने भी निशाचर हैं, राक्षस हैं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण उन्हें क्षण भर में खत्म कर सकता है। तो हमें किसी भी तरह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ये शंका करते हुए कि विभीषण हमारा भेद लेने आया है। तो जो भी किसी भी वजह से हमारे शरण में आता है, सभीत जो सभीत आवा शरण, मतलब भय से। अब विभीषण भी तो रावण के भय से ही लंका छोड़ के आए थे। रा रखी हूं ताहि प्राण की नाई, उसके प्राण की रक्षा मैं अपने प्राण प्राण की रक्षा की तरह करता हूं। उसके प्राण की रक्षा मैं वैसे ही करता हूं जैसे अपने प्राण की। मतलब जो भी शरणागत होता है श्री राम के, वो श्री राम का बहुत ही प्रिय हो जाता है। भाव ये है। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही चले, अंगद हनु समेत। श्री राम जी बोलते हैं, जो भी आपका भाव है, शत्रु भाव हो या मित्र भाव हो, आप विभीषण को लेके आए। और ये मुस्कुरा के श्री राम वानर सेनापति को कहते हैं। ऐसा सुनकर अंगद, हनुमान और बाकी के वानर सेना जय श्री राम कहते हुए विभीषण को लाने चले जाते हैं। तो इस तरह से चौपाई 44 का अंत होता है। तो इस चौपाई का जो सीख है वो है कि हमारी जो धार्मिक प्रक्रिया है, धार्मिक कर्म जो है, उसका बस एक ही उद्देश्य है, मन को निर्मल करना। क्योंकि जिसका मन निर्मल है उसी को श्री राम, जो कि अंतिम सत्य है, की प्राप्ति होगी। ओके। तो इस तरह से इस सत्र का हम अंत करते हैं। अगले सत्र में चौपाई 45 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।